आज हम चैप्टर 3 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है सही विकल्प। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था? कौन सा विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था? बेल्लोर विद्रोह, भील विद्रोह, संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह? तो इसका आंसर है बेल्लोर विद्रोह। बेल्लोर विद्रोह आदिवासी विद्रोह नहीं था। सन 1857 के संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? सन 1857 ईस्वी के संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर या फिर दिलीप सिंह? तो इसका आंसर है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। थर्ड नंबर का लिखा है अंग्रेजों की किस नीति के कारण भीलों ने विद्रोह किया था? अंग्रेजों की किस नीति के कारण भीलों ने विद्रोह किया था? उद्योग नीति, कृषि नीति, धार्मिक नीति या राज्य में हस्तक्षेप? तो कृषि नीति के कारण भीलों ने विद्रोह करा था। उत्तर है खा वाला, कृषि नीति। सेकंड है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला लिखा है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? इसका उत्तर है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलता है। अगला है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व नेता सीदो और कान्हू ने किया था। किसने? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सीदो और कान्हू ने किया था। अगला क्वेश्चन है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे रायबरेली के सैयद अहमद। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे रायबरेली के सैयद अहमद। रायबरेली के सैयद अहमद बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अब है हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है कोल विद्रोह कब और कहां हुआ था? कोल विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो कोल विद्रोह सन 1831 ईस्वी के आसपास सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर हुआ था। कोल विद्रोह कब और कहां हुआ था? कोल विद्रोह 1831 ईस्वी के आसपास सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के उन क्षेत्रों का नाम बताइए जहां सन 1857 ईस्वी का आंदोलन काफी व्यापक था। तो उत्तर है 1857 ईस्वी का आंदोलन दिल्ली, अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाके, आगरा, मेरठ, पश्चिमी बिहार में काफी व्यापक और भयंकर था। 1857 ईस्वी का आंदोलन दिल्ली, अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाके, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार में काफी व्यापक और भयंकर था। अब है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला है संथाल विद्रोह का वर्णन कीजिए। संथाल विद्रोह का वर्णन। उत्तर है आदिवासियों द्वारा कंपनी शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का ही था। भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का क्षेत्र दमन कोह के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बहुल क्षेत्र था। संथालों ने भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह करा। यह विद्रोह संथाल नेता सीदो तथा कान्हू के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इन्होंने अपने क्षेत्रों के कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। एक कड़े संघर्ष के बाद 1856 में ही इस विद्रोह को दबाया जा सका। आदिवासियों द्वारा कंपनी शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का था। भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का क्षेत्र दमन कोह के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बहुल क्षेत्र था। संथालों ने भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह करा। यह विद्रोह संथाल नेता सीदो तथा कान्हू के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इन्होंने अपने क्षेत्रों में कंपनी के शासन के अंत की घोषणा की। एक कड़े संघर्ष के बाद 1856 में ही इस विद्रोह को दबा दिया गया। सेना की
भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैलने के क्या कारण थे? सेना के भारतीय सिपाहियों में निम्नलिखित मुख्य कारण थे। ब्रिटिश फौज में भारतीय सिपाहियों की तरक्की की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, पहला कारण। दूसरा कारण है फौज के सभी उच्च पद मतलब हायर पोस्ट अंग्रेज अफसरों के लिए ही सुरक्षित थे। थर्ड है भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेज सैनिकों की आमदनी में अत्यधिक अंतर था। पहला पॉइंट है ब्रिटिश फौज में भारतीय सिपाहियों की तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं थी। सेकंड पॉइंट है फौज के सभी पद अंग्रेज अफसरों के लिए सुरक्षित थे। थर्ड पॉइंट है भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेज सैनिकों की आमदनी में बहुत अधिक अंतर था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है अंग्रेज भारतीय सैनिकों को हे की दृष्टि से देखते। उस समय चर्बी वाले कारतूसों से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को कड़ा आघात पहुंचा। सिक्स्थ है सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग करने से मना करने पर उन्हें कठोर और लंबी सजा दी गई, यहां तक कि मंगल पांडे को मार डाला गया। अंग्रेज भारतीय सैनिकों को हे की दृष्टि से देखते थे। उस समय चर्बी वाले कारतूसों से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को कड़ा आघात पहुंचा। सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग करने से और सजा दी, यहां तक कि पांडे को मार डाला गया। थर्ड क्वेश्चन है 1857 सन 1857 के आंदोलन की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? सन 1857 की असफलता के सन 1857 ईस्वी के आंदोलन की असफलता के मुख्य कारण निम्न थे। क्या थे? तत्कालीन भारत में राजनीतिक चेतना की कमी एवं एकता का अभाव। सेकंड है आंदोलनकारियों द्वारा मुगल बादशाह को भारत का सम्राट मान लिया गया। थर्ड है विभिन्न आंदोलनकारियों में एकजुटता एवं आपसी तालमेल का अभाव। क्या है पॉइंट्स? इसके 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट थर्ड पॉइंट तत्कालीन भारत में राजनीतिक चेतना की कमी एवं एकता का अभाव था। सेकंड है आंदोलनकारियों द्वारा मुगल बादशाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, सम्राट मान लिया गया। एंड थर्ड है विभिन्न आंदोलनकारियों में एकजुटता एवं आपसी तालमेल का अभाव था। इसके आगे की पॉइंट भी हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है ब्रिटिश शासन के प्रति सब जगह तीव्र असंतोष का अभाव एवं कुछ लोगों द्वारा शासन का साथ देना। फिफ्थ पॉइंट है विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में होना। सिक्स्थ पॉइंट है ब्रिटिश शासन के पास बेहतर हथियार, सेना एवं संचार व्यवस्था का होना। टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में पहला है सन्यासी विद्रोह, दूसरा है बहावी आंदोलन। टिप्पणी लिखना है सन्यासी विद्रोह और बहावी आंदोलन पर। सन्यासी विद्रोह है नागरिक विद्रोह में महत्वपूर्ण बंगाल के सन्यासियों का विद्रोह था। 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल ने वहां की जनता को कंगाल कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा गरीब हालत में चली गई बंगाल की जनता। अंग्रेजी सरकार की उदासीनता, आर्थिक लूट और तीर्थ स्थानों पर लगे प्रतिबंधों ने सदैव से शांत सन्यासियों को भी विद्रोह करने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर सरकार की कोठियां, बस्तियां और किलों पर आक्रमण कर दिया। कंपनी सरकार के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के अथक प्रयास, मतलब अधिक प्रयास के भी सन्यासी विद्रोह को शांत किया जा सका। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। नागरिक विद्रोह में महत्वपूर्ण बंगाल के सन्यासियों का विद्रोह 1770 में बंगाल में पड़े अकाल ने वहां की जनता को काल कर दिया। अंग्रेजी सरकार की उदासीनता, आर्थिक लूट और तीर्थ स्थानों पर लगे प्रतिबंधों ने सदैव से शांत सन्यासियों को विद्रोह करने मजबूर करा। उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर सरकार की कोठियां, बस्तियां और किलों पर आक्रमण किया। कंपनी सरकार के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के अथक प्रयास के बाद ही सन्यासी विद्रोह को शांत किया जा सका। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में भी किया है। इसका सेकंड पॉइंट है बहावी आंदोलन। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गहरी चुनौती बहावी आंदोलन से मिली। बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला। रायबरेली के सैयद अहमद बहावी इसके प्रवर्तक थे। वह इस्लाम में किसी भी तरह के परिवर्तन और सुधारों के विरुद्ध थे।
सैयद अहमद ने पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1849 में पंजाब पर कंपनी के अधिकार से बहावी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गहरी चुनौती बहावी आंदोलन से मिली। बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला। रायबरेली के सैयद अहमद बहावी इसके प्रवर्तक रहे। वह इस्लाम में किसी भी तरह के परिवर्तन और सुधारों के विरुद्ध थे। सैयद अहमद ने पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध विद्रोह करा। 1849 में पंजाब पर कंपनी के अधिकार से बहावी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया।